प्राणायाम के 3 चरण हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। यदि मैं पूरक की बात करूं तो इसका अर्थ है श्वास को लेना। जब हम सांस को लेते हैं तो उन्हें पूरक की क्रिया कहते हैं। कुंभक, कुंभक का अर्थ है श्वास को लेने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार रोकना अंदर में, यह कुंभक की क्रिया है। रेचक, रेचक का मतलब है श्वास को छोड़ना। अब ये जो 3 चरण है, पूरक, कुंभक और रेचक, ये 1:4:2 के अनुपात में होना चाहिए। जैसे यदि हम पूरक की क्रिया कर रहे हैं, यानी कि सांस को हम ले रहे हैं इससे, तो श्वास लेने का क्रम 10 सेकंड तक होना चाहिए। ये आपकी पूरक की क्रिया हुई। कुंभक यानी हम सांस को लेने के बाद जब हम श्वास को अंदर रोकते हैं तो हमें 40 सेकंड तक श्वासों को रोकनी चाहिए। ये आपकी कुंभक की क्रिया हुई। और जब हम सांस को छोड़ रहे होते हैं यानी पूरक की क्रिया थी, यानी हम रेचक की क्रिया कर रहे होते हैं, तो श्वास छोड़ने का क्रम 20 सेकंड तक होना चाहिए। ये आपका पूरक हुआ, कुंभक हुआ और रेचक हुआ। अब यदि मैं इसके लाभ की बात करूं तो पूरक की क्रिया करने से यानी कि श्वास लेने से धीरे धीरे हमारे शरीर में अपर्याप्त ऊर्जा यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, रक्त संचार में वृद्धि होती है पूरक से। कुंभक, यदि हम सांस को लेके कम से कम 40 सेकंड तक सांस को रोकते हैं तो हमारे शरीर में तनाव मुक्त होते हैं हम। नींद जिन्हें नहीं आती है उन्हें पूरक की क्रिया, उन्हें कुंभक की क्रिया करनी चाहिए। जिन्हें नींद नहीं आती है उन्हें कुंभक की क्रिया करनी चाहिए। और रेचक, श्वासों को छोड़ने से 20 सेकंड तक हमारे शरीर में जो भी विषैला पदार्थ होता है वो इस रेचक की क्रिया की मदद से हमारे शरीर से बाहर होते हैं। ये मैंने आपको पूरक, कुंभक और रेचक के बारे में बताया। अब कुंभक में भी 2 प्रकार होते हैं, एक अंतः कुंभक, एक बाह्य कुंभक। जब श्वासों को लेकर, जब सांस को ले रहे हैं और अंदर की ओर रोकते हैं तो इन्हें अंतः कुंभक कहते हैं। और श्वास को जब हम छोड़ रहे हैं यानी कि रेचक की क्रिया करते हुए श्वास को छोड़ दिए और श्वासों को छोड़ने के बाद बाहर में जब हम श्वासों को रोकते हैं तो इन्हें बाह्य कुंभक कहते हैं। एक बार फिर से, पूरक, ये आपका पूरक हुआ। कुंभक, श्वासों को लेने के बाद श्वास को रोकेंगे थोड़ी देर तक। जब सांसों को छोड़ रहे हैं हम तो इस सांसों के छोड़ने के क्रम को रेचक कहते हैं। इन्हें आप लोग करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।